दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच की बात करेंगे जिसके बारे में शायद ही कोई खुलकर बोलता है। जी हाँ, हम हमेशा कहते हैं हमारे ऊपर हमला हुआ, हमारी सभ्यता पर आक्रमण हुआ, हमारी संस्कृति को कुचला गया। लेकिन असली सवाल यह है, क्या भारत को आक्रमणकारियों ने हराया या हम खुद अंदर से टूटे हुए थे? अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपके अंदर इतिहास की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। भारत एक समय में दुनिया का सबसे अमीर क्षेत्र था, सोने की चिड़िया था, मसाले, रेशम, हीरे, जवाहरात, सब कुछ यहाँ। लेकिन एक चीज नहीं थी, भारत कभी एक राजनीतिक देश नहीं था। यह 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि सैकड़ों रियासतों में बटा हुआ था। हर रियासतें सोचती थी पहले मेरा राज्य, बाकी भारत बाद में। और बस यहीं से हमारी कहानी कमजोर होने लगती है। इतिहास में हर बड़ी हार, हर बड़ा पतन, हर बड़ा आक्रमण सिर्फ एक वजह से, भारतीयों की आपसी दुश्मनी। देखिए, विदेशी आक्रमणकारी बाहर से आते थे, लेकिन उनको सबसे ज्यादा मदद मिलती थी हमारे अंदर के गद्दार। हम संवेदनशील है, लेकिन सच यही है कि भारत को जितना नुकसान बाहरी ताकतों ने नहीं, उतना अपने लोगों ने कभी कभी पहुंचाया। सबसे पहला बड़ा उदाहरण है पृथ्वीराज चौहान बनाम मोहम्मद गौरी। पहली लड़ाई पृथ्वीराज ने जीती, दूसरी बार गौरी वापस आया, लेकिन इस बार उसके साथ भारतीय ताकत थी। आज भी लोग कहते हैं अगर जयचंद पृथ्वी का साथ देता तो भारत सैकड़ों साल पीछे नहीं जाता। हमारी सबसे बड़ी लड़ाइयां हमने साथ नहीं, अलग अलग लड़कर हार गए। बात करते हैं 1526 की। हम सोचते हैं बाबर अकेले आया, लेकिन नहीं, उसे भारत में बुलाया गया। राणा सांगा और दौलत खान लोदी ने इब्राहिम लोदी से नाराज थे और ये राणा सांगा उनका राज्य हड़पना चाहते थे और ये अपना राज्य साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने बाबर को बुलाया। लेकिन हुआ इसका उल्टा। बाबर ने कहा हिंदुस्तान दौलतमंद मुल्क है, इसे जीतना चाहिए। यह बाबर नाम है। और फिर पानीपत की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, 2 साल का मुगल साम्राज्य, ये किसके कारण? गौर से राजपूत बहादुर थे, लड़ाकू थे, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं थे। वे मेवाड़ और मारवाड़ लड़ते थे, बूंदी और कोटा, ऐसे कई रियासतें एक दूसरे के दुश्मन थे और मुगलों के खिलाफ थे। अकबर ने इसी कमजोरी को पकड़ा, उसने राजनीति खेले, संधियां की, विवाह रिश्ते बनाए और धीरे धीरे एक के बाद एक राजपूत राज मुगल नीति में बंद हो गए। अकबर ने तलवार से ज्यादा राजनीतिक बुद्धि से जीता। एक शेर याद आता है इस पे, घर को आग लग गई घर के चिराग से। भारत में जितने भी विदेशी आक्रमणकारी आए, तुर्क, अफगान, मुगल, उनके पास 2 चीजें, अनुशासनिक सेना, एक नेता का। और भारत सैकड़ों राजा, सैकड़ों सैन्य राजनीतियां, सैकड़ों झंडे, कोई एक बड़ा राजनीतिक नेतृत्व। इसलिए विदेशी सेनाएं कम संख्या में होकर भी ज्यादा शक्तिशाली साबित। भारत की सबसे बड़ी हारें तलवारें की वजह से नहीं, धोखे की वजह से। तराइन, पानीपत, खानवा, प्लासी, हर लड़ाई में दुश्मन से ज्यादा हम अपने लोगों से हारते गए। मीर जाफर जैसे लोग भारत के इतिहास को बदलते गए। आज भी इतिहास कहता है भारत बाबर से नहीं, अंदर से टूटा। तो आज का असली जवाब, भारत को सबसे बड़ा नुकसान किसी बाहरी आक्रमणकारी ने नहीं, बल्कि भारतीयों की आपसी फूट, ईर्ष्या और सत्ता की लड़ाई ने पहुंचा। अगर भारत एक होता, एक झंडा, एक नेतृत्व, एक सेना, तो ना तुर्क दिखते, ना अफगान रहते, ना मुगल छापा। हम हारे इसलिए नहीं कि वे शक्तिशाली थे, हम हारे इसलिए क्योंकि हम एक नहीं।
अगर आपको लगता है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता है तो कमेंट में लिखिए, भारत एक था, एक है और एक रहेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी सच्ची बिना फिल्टर की हुई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।